बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस और हम पढ़ रहे हैं टॉपिक मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हैं। ये मैं पढ़ूँगी और आप इसको अपनी कॉपी पर नोट करके रखना और याद करना। तो हम कुछ डेफिनेशन यहाँ पर मैंने लिखे हैं, तो मैं ये पढ़ूँगी। नंबर 1 है मीलिएबिलिटी। जैसे आपने पढ़ा मेटल्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में मेटल्स आर मीलिएबल। ये मीलिएबल ये प्रॉपर्टी है जिसको हम मीलिएबिलिटी कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? द प्रॉपर्टी बाय विच मेटल्स कैन बी हैमर्ड और बीटन इनटू शीट्स। वो प्रॉपर्टी इन मेटल्स की जिसमें इन मेटल्स को हम हैमर करते हैं या बीट करते हैं ताकि इनको हम इनके हम शीट्स बना सकते हैं, इनको हम शीट्स में तब्दील कर सकते हैं। तो मीलिएबिलिटी जो है, द प्रॉपर्टी बाय विच मेटल्स कैन बी हैमर्ड और बीटन इनटू शीट्स इज कॉल्ड मीलिएबिलिटी। दूसरी डेफिनेशन है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी आपने पढ़ा मेटल्स आर डक्टाइल। इट मीन्स द प्रॉपर्टी बाय विच मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। वो प्रॉपर्टी जिसमें हम मेटल्स को वायर्स मेटल्स के हम वायर्स बनाते हैं। तो द प्रॉपर्टी बाय विच मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। इसी तरह सोनोरस है, आपने पढ़ा मेटल्स आर सोनोरस। तो सोनोरस का क्या मतलब है? द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स टू गिव ए रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक और हिट। वो प्रॉपर्टी मेटल्स की जब इनमें से रिंग, जब हम इनको हिट करते हैं, स्ट्रक करते हैं, तो इनमें से एक आवाज़ निकलती है, रिंगिंग साउंड या टिकलिंग साउंड इसको हम बोलते हैं। उसको हम सोनोरस कहते हैं। इसका मतलब है अगर हम किसी चीज़ को हिट करेंगे, स्ट्रक करेंगे, तो उसमें से आवाज़ निकलती है, एक रिंगिंग साउंड निकलती है, उसको हम सोनोरस कहते हैं। इसी तरह है लस्टर। लस्टर मीन्स शाइनी अपीयरेंस। तो ये भी मेटल्स में होती है प्रॉपर्टी। द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स की वो प्रॉपर्टी हैविंग ए शाइनी, जिनमें शाइनी अपीयरेंस हो। वो प्रॉपर्टी मटेरियल्स की जिनमें शाइन होती है, जो शाइनी होते हैं, उसको हम लस्टर कहते हैं। इसी तरह है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस अ प्रॉपर्टी बाय विच हीट और इलेक्ट्रिसिटी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन एंड ऑफ ए मैटर टू अनदर। कंडक्टेंस जैसे हम कंडक्शन जिसको हम बोलते हैं, वो प्रॉपर्टी जिसमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी अगर एक एंड में या किसी मेटल के एक एंड में इलेक्ट्रिसिटी या उसके साथ हम टच करेंगे हीट के साथ, तो वो हीट या इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र होती है दूसरे एंड, उस मेटल के दूसरे एंड तक। तो इसको हम कंडक्टेंस कहते हैं। तो हम कह सकते हैं मेटल जो है वो दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। उसी को हम कंडक्टेंस कहते हैं। द प्रॉपर्टी बाय विच हीट और इलेक्ट्रिसिटी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन एंड ऑफ ए मेटल टू अनदर एंड। इसी तरह एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड्स किनको हम कहते हैं? द ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स। द ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक। ऑक्साइड्स जो नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स हैं उनको हम एसिडिक ऑक्साइड्स कहते हैं। एज दे डिजॉल्व इन वाटर टू गिव एसिड्स। क्योंकि वो जब हम उनको वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो वो वहाँ पर कह देते हैं एसिड्स। तो इसकी डेफिनेशन, द ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक oxides as they dissolve in water to give acids. इसी तरह है basic oxides. The oxides of metals are basic. Oxides of metals जो है metals के वो basic होते हैं in nature. जैसे acids of oxide जो आपने कहा उसमें non metals they are acidic oxides. इसी तरह basic oxides में metals जो है वो basic in nature होते हैं। oxides of metal जो होते हैं वो basic in nature होते हैं as they form bases on एडिशन ऑफ वाटर। क्योंकि जब हम उसके साथ ऐड वाटर करते हैं वो क्या बनाते हैं? बेसिक ऑक्साइड्स, बेसिस बनाते हैं ऑन एडिशन ऑफ वाटर, जिनको हम बेसिक ऑक्साइड्स कहते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। ये आप अपनी कॉपी पर भी नोट करना। खुदा हाफिज़।